CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप आशीष पाएंगे एंड यू विल बी मच एनकरेज्ड। यस, वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। हमारी इंक्लूजन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कई बार ये एक्सक्लूडेड फील करते हैं। जी हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी इन देयर लाइफ दे हैव अ पर्पस एंड काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं, अपनी सोसाइटीज़ के लिए काम करते हैं। लेकिन जब वो पर्पस नहीं रहता तब कई बार हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं। एंड एक्चुअली उस एज पे जाकर फैमिली भी मूव कर जाती है, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं या काम करने चले जाते हैं एंड दे डोंट हैव एनी रेगुलर वर्क प्लेस टू गो टू। सो वो एक सीजन होता है लाइफ का जहाँ पर वो ऑलमोस्ट अकेले से हो जाते हैं। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम अराउंड देम जिसमें वो अकेले फील करेंगे, एक्सक्लूडेड फील करेंगे। जी, और आजकल देखा जाता है कि एवरीथिंग इज सो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। तो हम जो यंगस्टर्स होते हैं उनको सिखाने की बजाय, उनके साथ पेशेंट होने की बजाय हम सोचते हैं कि उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते कई चीज़ों में, उस वजह से एंड देन ऑल्सो दे फील एक्सक्लूडेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे रेबेका ने बताया कि इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना है। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव विद आवर सीनियर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने हमें एक आज दिया है एंड आई थिंक दैट वी ओ टू देम। और आइए दोस्तों आगे बढ़े और अब समय है पहचान कौन का। बाइबल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बताए गए हैं? हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन मेंशन्ड इन द बाइबल? ए आदम, बी मेथुसेला, सी नूह, डी अब्राहम। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आई एम श्योर आपको इसका जवाब आता होगा, तो जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें बताएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं, तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सही जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए जो सोसाइटी में एक्सक्लूडेड फील करते हैं या फील करते हैं कि वो अलग कर दिए गए हैं। आज उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं उनके अपनी लाइफ में और उनको वो फीलिंग दे सकते हैं कि वो अलग नहीं हैं, वो हमारे साथ ही हैं। जी बिल्कुल, और ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जाने माने डॉक्टर सैमसन सुजित कुमार से। इन्होंने देश विदेश में बहुत काम किया है, बहुत शोहरत कमाई है, लेकिन आज दोस्तों ये जो गरीब हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी मदद कर रहे हैं, साथ ही ये सीनियर सिटीजन्स की मदद कर रहे हैं। अपनी सर्विसेज, अपनी एजुकेशन ये सीनियर सिटीजन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। आइए इनके जीवन से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। मेरा नाम डॉक्टर सैमसन है। MBBS कोर्स ज्वाइन किया और एक स्टूडेंट के तौर पर CAMC वेल्लोर गया, तब भी पढ़ाई में बढ़ने का मेरा इंटरेस्ट हमेशा बना रहा। इसलिए मैं हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट्स में टॉप किया करता था और फिर मुझे मौका मिला बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स जीतने का, जिसमें मेरे बैच का बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड भी शामिल था। न्यूरो सर्जरी में भी मुझे गोल्ड मेडल्स मिले और मुझे PG में भी बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला। 2010 में मैं US गया, वहां पर मैंने हेड इंजरी टॉपिक्स में काम किया। तभी से मैं परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा। इसकी शुरुआत ह्यूस्टन में मेरे दोस्तों के जरिए हुई, जिन्होंने मुझे लेकवुड चर्च के बारे में बताया, जहां परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए सांसारिक तौर पर यही अच्छा होता कि मैं आगे भी न्यूरो सर्जन का ही काम करता और वापस CMC आ जाता, क्योंकि वहां बतौर न्यूरो सर्जन काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा करने से मुझे शांति नहीं मिलती।
फिर परमेश्वर ने मुझे बांग्लादेश की ओर राह दिखाई। वहां मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बतौर चीफ न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट के रूप में काम किया, जो कि बांग्लादेश का एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। और फिर 2015 में जब मैं हैदराबाद वापस आया, वहां परमेश्वर ने मेरे जैसे बाकी लोगों के दिल और दिमाग पर अपना काम करना शुरू किया। हम ये सोचने लगे कि डॉक्टर के रूप में हम आखिर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक मार्ग पर चलने में हमारी मदद की। ये मार्ग जो विश्वास पर टिका था, जिसे हमने नाम दिया यूनिकोपस। तो हमारे दिमाग में एक सवाल था कि हमें किन जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सोचकर पहले हमने इसकी शुरुआत सीनियर सिटीजन पॉलीक्लिनिक के रूप में की। ये क्लिनिक सीनियर सिटीजन के हिसाब से बना है। यहाँ वो एक ही छत के नीचे मेडिकल, डेंटल जिससे चाहे मिल सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने समय के हिसाब से। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह से है, अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा हैं या हम पूरे ही प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं अपनी भूमिका की बात करूं तो एक न्यूरो सर्जन के रूप में मैं ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज करके उनकी मदद करूंगा और अपने काम के जरिए अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। सही कहा डॉक्टर सैमसन सुजित कुमार ने। प्रभु यीशु मसीह सबसे एक समान प्रेम करते हैं और हमें भी सबको साथ लेकर चलना है, फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो जवान हो या चाहे वो बुजुर्ग हो, हमें सबको साथ लेकर चलना है। एंड इनकी स्टोरी से, इनकी लाइफ से एक चीज़ बहुत इनकरेजिंग पता चलती है कि वो इतना अच्छा प्रोफेशन, इतना अच्छा सक्सेसफुल करियर कर में शामिल थे और उसको उन्होंने और एनहांस कर दिया जब वो सेवा में उतर आए लोगों की, और ख़ास तौर से बुजुर्गों की सेवा में। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस कि हम लोग भी इस तरीके से प्रोत्साहन पा सकते हैं एंड वी कैन बी ऑल्सो इन्वॉल्व इस तरीके की सेवा में। जी बिल्कुल दोस्तों, तो हम भी जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, शायद हमारे घर में बुजुर्ग हैं, शायद हमारे नेबरहुड में, शायद हमारी कॉलोनी में या हमारे कलीसिया में शायद बुजुर्ग लोग हैं, तो क्यों ना हम कदम उठाएं और उन्हें इंक्लूडेड फील कराएं और उन्हें बताएं कि दे आर स्पेशल एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम इन आवर लाइव्स। दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए, द एल्डरलीज के लिए जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना, जॉन, वो एक अवस्था में पहुंचते हैं जब वो बुजुर्ग होते हैं एंड ही फील्स एक्सक्लूडेड। प्रकाशित वाक्य में जब वो पैटमोस के टापू पे हैं, इन द आइलैंड ऑफ पैटमोस, वहाँ पे अकेले उनको कैद कर दिया गया है एंड ही इज बाय हिमसेल्फ। एंड ये लगभग AD 90 की बात है, तो ही वुड बी वेल एडवांस्ड इन हिज ईयर्स, मे बी 75-80 के होंगे वो। और वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही प्रिय चेले थे, बहुत क्लोज थे प्रभु के। और वो इस समय बिल्कुल अकेले हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, कोई आसपास नहीं है, उनकी हेल्थ का देखने वाला कोई नहीं है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। वो कैसा फील कर रहे होंगे। और उस समय देखिए वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 1:17, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। दोस्तों, ये प्रिय चेला, प्रिय दोस्त है प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना, बुजुर्ग है, अकेला है। पैटमोस के कोठरी में, आइलैंड की कोठरी में यीशु मसीह का दर्शन होता है उसे। प्रभु यीशु मसीह बड़े प्रेम से, अपनेपन से उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हैं उस बुजुर्गी की अवस्था में। और तब वो प्रभु से बहुत सारी सामर्थ पाता है और अपनापन पाता है, प्रेम पाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, और खास तौर से मेरे वेरी रिस्पेक्टेड एल्डर्स, हमारे लिए आप बहुत बहुमूल्य हैं। आप हो सकता है आज इस ऐसी अवस्था में हो कि अकेला फील कर रहे हैं, फैमिली साथ नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है, मे बी लाइफ का कोई पर्पस नजर नहीं आता है, वर्क में भी आप इन्वॉल्व नहीं हैं, और हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे अच्छी तरह से बात भी ना करी हो, बर्ताव भी उनका अच्छा ना हो, बर्ताव बदल गया हो लोगों का। ये जानिए प्रभु यीशु मसीह जैसे पहला था, आज भी वैसे ही और आने वाले कल में भी वैसे ही रहेगा।
वो अपनों को कभी नहीं भूलता है। वो अपने प्रिय चेले यूहन्ना उसकी वृद्ध अवस्था में भी आकर उनको दर्शन देते हैं और प्रेम से उनको पुचकारते हैं। प्रभु भी आपके साथ ऐसे ही करना चाहता है। प्रभु भी आपके नज़दीक है। प्रभु की उपस्थिति आपके नज़दीक है। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु के वचन में जाएं, प्रभु के प्रार्थना में जाएं और जानिए कि प्रभु का प्रेम आपके लिए बदला नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन से, इस एग्जाम्पल से आप जानेंगे कि आपकी इस अवस्था में, आपकी इस उम्र में प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपके किए गए कार्यों में वो खुश है और आने वाले कल में भी आपको कल को भी बहुत सुनहरा बनाना चाहता है। तो प्लीज कम टू द लॉर्ड, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके प्रेम को महसूस करें एंड यू विल नॉट ओनली बी एनकरेज, मगर आपको एक नई उमंग मिलेगी इस जीवन में जीने के लिए और आने वाले कल को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए होंगे वचन को देखकर और खास तौर से यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को देखकर। Yes, indeed, our dear elderly friends, we thank God for you. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो आपने अपने जीवन में, अपने वर्क लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करी होगी। We thank God for the experiences that He has given to you, for your learnings and for your wisdom. और आप बहुत प्रेशियस हैं, हम सब के लिए आप बहुत प्रेशियस हैं। और अगर आपके पास कुछ चैलेंजेस हैं, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। CBN प्रेयर लाइन में हमें बहुत खुशी होती है जब आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और अब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब आते हुए भी हम देखते हैं। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम प्रेयर करेंगे रेवरेंड दीपक साइलस और निवेदिता के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन के ऊपर, समावेश के ऊपर, एक साथ सबको साथ लेके चलने के लिए। और आज के इस एपिसोड में हम खास तौर से प्राथमिकता दे रहे हैं, बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्गों के लिए। और वो जब एक्सक्लूडेड फील करते हैं, अपने आप को अलग फील करते हैं, तो हम उसे कैसे एड्रेस करें। तो आज खास तौर से ये एपिसोड उसके लिए डेडिकेटेड है। जी बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कि आपके आसपास कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो शायद इस समय एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो आप उन्हें सहायता दे सकते हैं। हो सकता है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप बैठकर उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है। एंड द बेस्ट थिंग दैट वी कैन एक्चुअली डू इज़ टू प्रे फॉर देम। तो आइए इस समय भी दोस्तों हम खास उनके लिए प्रार्थना करें। आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। और इस समय CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रही हैं निवेदिता और उनके साथ रेवरेंड दीपक साइलस जो मेथोडिस्ट चर्च नोएडा के पासवान हैं, और इसी विषय पर वो आज प्रार्थना करेंगे। आइए हम भी उनके साथ जुड़ जाएं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आज हमारे साथ फिर से बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं रेवरेंड दीपक साइलस। पास्टर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू निवेदिता। पास्टर, कई बार देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको उनके साथ परिवार में, समाज में एक अनुचित व्यवहार किया जाता है, जैसे कि वो नीडेड ही नहीं है। कई बार उनसे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। लाइफ की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें उनका इनपुट नहीं लिया जाता है, और खासकर बहुत जल्दी शन ऑफ कर देते, उनको कह देते कि आप नहीं समझते, आज की टेक्नोलॉजी की बातें आपको नहीं समझ में आती, आप नहीं कर पाएंगे। उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जी निवेदिता, ये बहुत दुखद है जी। क्योंकि अगर आप देखें कि किसी के भी जीवन में जो बुजुर्गी है वो परमेश्वर की ओर से आशीष होनी चाहिए जी। इस रीति से उसको सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन इसी रीति से समझाता भी है कि पके बाल परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन
आज की जो सामाजिक अवधारणा बनती जा रही है वो कुछ इस तरीके की कि बुजुर्गी को एक तरीके की लाइबिलिटी की तरीके से देख लिया गया है। एक नकारात्मक दृष्टिकोण जो है, जो बुजुर्गों के आसपास जो लोग हैं वो बहुत बार अपना लेते हैं, है ना। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं लोगों के जीवन पर कि जब वो अपने जीवन को बहुत बार अकेलेपन में जीते हैं, बहुत बार देखते हैं कि शायद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। और जब ऐसा व्यवहार होता है तो कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कई बार उनको केयर देने वाले तो होते हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता है। पास्टर, बाइबल में कौन से जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, कौन से ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनको परमेश्वर ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, पावरफुली इस्तेमाल किया लोगों के लाइफ को बदलने के लिए? जी निवेदिता, बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब परमेश्वर ने एक बुजुर्ग को चुना कि वो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बने, और वो नाम है अब्राहम का। परमेश्वर ने जब उसके जीवन में अपनी योजना दी तब वो बुजुर्गी के आलम में था, और परमेश्वर ने उसके जीवन को अलग अलग अनुभवों से निकालते हुए अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया, और इस तरीके से इस्तेमाल किया कि जो उसके वंश को आशीष दे वो स्वयं में आशीषों को पाएगा, है ना। तो परमेश्वर की योजना के लिए कभी भी उम्र बाधा नहीं। हम बहुत बार अपनी क्षमताओं में खुद सीमित हो जाते हैं, और इसीलिए जो सांसारिक क्षमताएं हैं उन्हीं से ही अपनी किसी भी ये कह सकते हैं कि अपने किसी प्रभाव को या अपनी किसी एबिलिटी को, योग्यता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। कई बार जो बुजुर्ग हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूडेड फील करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको प्रेम करता है, और सच में जो लंबी उम्र है वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वसामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं। विशेष रूप से पिता धन्यवाद देते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, जिन्हें एक आशीष की रीति से आपने हमारे जीवन में दिया, हमारे परिवारों में दिया, अपनी कलीसिया में दिया, हमारे समाज में दिया। धन्यवादी हैं कि आपने अभी तक हमारे बुजुर्गों की सुधि रखी है, अगुवाई की है। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया में, हमारे घरों में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने जीवन को अकेलेपन के साथ अनुभव कर रहे हैं। पिता आपसे प्रार्थना, अपने अनुग्रह में उन बुजुर्गों को सामर्थ्य से परिपूर्ण करें कि वो अपने जीवन को एक बोझ के समान न देखें, लेकिन देखने पाए कि किस रीति से परमेश्वर ने बुजुर्गों को सामर्थ्य दी है कि परमेश्वर की महिमा के कार्यों में संलग्न रहें, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति का कारण बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लेफ्ट आउट फील करते हैं तो अभी CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर सबके मन को बदल सकता है और बंद रास्तों को खोल सकता है। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं अगले महीने एक नए टॉपिक पर, जब हम चर्चा करेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू रेवरेंड दीपक साइलस एंड निवेदिता, खास तौर से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कि अब्राहम के बारे में आपने बोला कि बुजुर्गी के आलम में प्रभु ने उनको बुलाया था और बहुत पावरफुली यूज करा। थैंक यू सो मच, इतना एनकरेजिंग एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए। Thank you so much for doing that. जी बिल्कुल। So to all our dear, lovely and blessed senior citizens, we want to remind you that God has a purpose for you. परमेश्वर के पास अभी भी आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, एक मकसद है, प्लान है। परमेश्वर ने जीवन दिया है और आप बस परमेश्वर की बताई हुई बातों को अपने जीवन में मानते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते रहें, और देखिए कितने बड़े बड़े काम इस उम्र में भी प्रभु आपके जीवन से करेगा। और दोस्तों, हम सब मिलकर हमेशा प्रार्थना करते रहें, अपने बुजुर्गों के लिए हम खास प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना के लिए आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे, तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। संगीत में अलग अलग बोलियां और भाषाएं हैं। हर प्रांत में गीतों का खजाना है।
ये डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हुए एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं पूरे हफ्ते देश के अलग अलग राज्यों से क्षेत्रीय भाषाओं में कॉयर संगीत। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9914040110 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स के बारे में, और कई बार ये एक्सक्लूडेड फील करते हैं। और आज हम आपके लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं और आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप एक्सक्लूडेड फील ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इस समय भी वो आपके जीवन से बड़े बड़े काम करना चाहता है। आइए दोस्तों, हम लोग प्रभु को याद करेंगे इस समय, खास तौर से हमारे बुजुर्गों के लिए, और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी शिफा का, आपकी हाथ का हमारे ऊपर जो एक ग्रेस की तरह बना रहता है, और जो आप उम्र देते हैं हमें, हर एक चीज़ आपकी ओर से है, तो हर एक उम्र भी आपकी ओर से धन्य है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय खास तौर से हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, और हमारे पास आपके वचन से एक बहुमूल्य एग्जाम्पल्स हैं अब्राहम के, मूसा के, जिन्होंने अपनी बड़ी उम्र में भी जाकर वो काम करे प्रभु के, जो आजकल हम जवान उम्र में भी नहीं सोच सकते हैं करने के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने बड़े एग्जाम्पल्स तैयार करे, और इन सारे एग्जाम्पल्स, इन सारी जिंदगियों के पीछे आपका हाथ है, आपका मकसद है, आपकी सामर्थ है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे बुजुर्गों के लिए आज, कि वो आपके मकसद को जाने, आपकी सामर्थ को जाने, और आपके पर्पसेस पे दिए गए राह पर चलने के हिसाब से वो चल सके प्रभु जी। और उनके मन में अगर कोई मायूसी है, उनके मन में अकेलापन है, या डिप्रेशन है, या किसी चीज से जूझ रहे हैं प्रभु जी, परेशानी से, मालिक अपनी उपस्थिति से वो दूर करें, और उनके मन में खुशी दें, उनके मन में उल्लास दें, उनके मन में एक आने वाले कल के प्रति आशा दें प्रभु जी। उनके मन पे अपने प्रेम का मलहम लगाएं। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स, अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, निराश हैं, शायद आपको लग रहा है कि आप एक बोझ हैं, जी नहीं, आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष बनाया है। आप हम सब के जीवन में आशीष हैं। आइए दोस्तों, इस समय हम देखेंगे परमेश्वर का वचन भी हमारे बुजुर्गों के लिए क्या कहता है। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे जन्म से लेकर हमारी जवानी तक, हमारे काम काज में, हर बात में वो हमारे साथ रहा, और हमारे बुढ़ापे में भी वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने आज खास तौर से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन प्राप्त करा होगा, एनकरेजमेंट पाया होगा प्रभु के वचन से, प्रभु की उपस्थिति से, और प्रभु के प्रेम से। और इसी के साथ दोस्तों, समय हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, और जाते जाते आज सेंट मेरीज चर्च की कॉयर जो थुमरसेरी से है, ये हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत। और इस गीत का मतलब है बिहोल्ड ही कम्स, द किंग ऑफ किंग्स कम्स। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की वापसी की घोषणा इस गीत में हम सुनेंगे। और आइए हम सब मिलकर इस गीत को एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे ही हमारे चर्च कॉयर
गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। इस पूरे महीने की जो सीरीज है समावेश इंक्लूजन की, उसको हम कल कंक्लूड करेंगे, तो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट टुमारोज एपिसोड। कल सुबह हम आपसे मिलेंगे 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Maybe